नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आपसे एक निवेदन है कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा करके अपने पास रखिए ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों, एक सूचना और है कि अपने आश्रम का काम शुरू हो गया। श्री मंगल मूर्ति महाआश्रम, जो तंत्र मंत्र ज्योतिष वास्तु हस्तरेखा ये सब सिखाने के लिए एक आश्रम का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें और भी अन्य कई प्रकार के काम होंगे, जैसे यतीमों की सेवा करना, गरीब बच्चों की सेवा करना, पढ़ाई कराना, उनको गायों की सेवा करना, इस प्रकार से कई काम होंगे। यदि आप भी इस महापुण्य में भागीदार बनना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर ऊपर गूगल पे के नंबर हैं उसमें आप अपनी सहयोग राशि दर्ज करवा करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। और इसके अंदर भी है, अगर आप चाहें तो स्कैन करके भी अपनी सहयोग राशि जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, अब अपन चलते हैं साधना की तरफ। आज मैं आपको एक ऐसी साधना दे रहा हूँ। देखिए, बेतालों की साधनाएं भारत में बहुत मानी जाती है, बहुत की जाती है, और पूरा साउथ इंडिया, महाराष्ट्र तो पूरा बेतालों से भरा हुआ है। महाराष्ट्र में आज भी कई लोग बेतालों की साधना करके उनसे मुंह मांगा मन इच्छा के अनुसार कार्य करवा सकते हैं। कोंकण आदि का नाम सुना होगा, जहाँ बेताल को स्पष्ट कह के कि आपको ये काम करना और बेताल को करना ही पड़ता है। कई बेताल हैं, कई प्रकार की साधनाएं हैं, और कई ऐसे हैं जो वीर से सीधा बेताल बन गए हैं, जैसे नटवीर है, मांगू वीर है। इनकी भी बेतालिक धरातल पर साधना होती है, बेतालों की जैसी ही होती है और बेताल के रूप में ही होती है। आज मैं आपको बता रहा हूं एक साधना जिसके 3 अन्य अलग अलग प्रयोग हैं और 3 अलग अलग मंत्र हैं। तीनों मंत्र आपको बताऊंगा, शानदार से शानदार चीज है, और आप चाहो तो उनका प्रत्यक्षीकरण कर सकते हो, आप चाहो तो अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता ले सकते हो, आप चाहो तो साबर विधि से उनकी सहायता ले सकते हो। वैदिक विधि से बताऊंगा, साबर विधि से बताऊंगा, पूर्ण इसकी जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो छोड़ करके भागिएगा मत, बने रहिएगा और स्किप कर करके मत देखिएगा। एक एक चीज़ में अच्छी तरह से समझाऊं, सिखाऊं। बेतालों की साधना अच्छी तरह सीखोगे तो ये अच्छी तरह कर पाओगे। दोस्तों, ये साधना 21 दिन की है और 14 के दिन से शुरू होती है, चतुर्दशी के दिन से। उस दिन बढ़िया मुहूर्त वगैरह हो, इस बात का ख्याल रखें। साधना से पहले आपको कुछ काम करना है। अभी साधना की बात नहीं करते, साधना से पहले की बात करते हैं। साधना से पहले ये साधना कहीं किसी पेड़ के नीचे, पुराने बरगद के पेड़ हो, पुराना पिंपल का पेड़ हो, गांव के बाहर हो। बेतालों की साधना अक्सर बाहर ही करते हैं, तो वहाँ आपको ये साधना करनी होती है। और साधना करने के एक दिन पहले आपको कुछ पूजाएं और कुछ भोग देने पड़ते हैं। किसकी? जैसे शंकर भगवान की पूजा करनी पड़ती है, गणेश जी की करनी पड़ती है, पार्वती जी की करनी पड़ती है, नवग्रह की करनी पड़ती है, षोडश मातृका की करनी पड़ती है, कुल देवी की करनी पड़ती है, कुल देवता की करनी पड़ती है, घर के पितरों की पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि घर के पितर संतुष्ट नहीं है तो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे ना। तो उन सब के नाम से एक एक रोटी बना करके, घी लगा करके, उस पर गुड़ की डली रख करके, और सब के नाम से, पितरों के नाम से, कुल देवी के नाम से, कुल देवता के नाम से, नाम आपको आता हो नहीं हो तो उससे कोई मतलब नहीं। हमारे कुल के देवता, कुल देवता आपके नाम से भोग दे रहा हूँ, गाय को दे दीजिए। हमारे कुल की कुल देवी माता आपके नाम से भोग दे रहा हूँ, भोग दे दीजिए। इस प्रकार से आप भोग दीजिए, और कुल देवी, कुल देवता, नवग्रह, षोडश मातरों का, उन सब के नाम का। और सबसे बड़ा भोग एक देना पड़ेगा क्षत्रपाल देवता के नाम का, क्योंकि जहाँ आप रहते हो वहाँ कोई भी शक्ति से आपको कनेक्शन फिट करना है तो सबसे पहले क्षत्रपाल देवता का भोग देना पड़ेगा। अब वो क्षत्रपाल देवता अलग अलग होते हैं, हर क्षेत्र में क्षत्रपाल देवता, किसी में भैरव माने जाते हैं, किसी में कोई देवी शक्ति मानी जाती है, किसी में हनुमान जी माने जाते हैं, तो वो अलग अलग होते हैं। उनके नाम का अपने आप ही भोग चला जाएगा। ये भोग आपको जंगल में रख के आना है। लापसी बनानी है, जैसे गेहूँ की लापसी बनानी है, चावल बनाना है, लापसी चावल बनाना है, थोड़ा हलवा बनाना है, और कोई मिठाई हो तो वो भी साथ में ले लेनी है, फल हो तो वो साथ में ले लेने हैं, और तेल या घी में तल करके वो जो पूड़ी बनाते हैं ना, छोटी छोटी पूड़ी, वैसे 8 पूड़ी लेनी है, और सब्जी लेनी है। ये सब एक बड़ी सी पत्तल में लेकर के गांव के बाहर जा कर के 1 लोटा शुद्ध जल ले जाइए,
वहाँ जाकर के 5 अगरबत्ती जला करके और कहिए कि हे क्षेत्रपाल देवता, मैं आपका नाम नहीं जानता। जानते हो तो फिर सबसे बढ़िया, नहीं तो मैं आपका नाम नहीं जानता। हे क्षेत्रपाल देवता, मैं अडिगा बेताल की साधना करने जा रहा हूँ, मेरी साधना में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आए, मेरी साधना अच्छी तरह से संपन्न हो जाए, मुझे अडिगा बेताल का आशीर्वाद मिले, वरदान मिले, इस प्रकार से मुझ पर कृपा बनाए रखना। ये मैं आपके नाम का भोग आपको चढ़ा रहा हूँ। वो भोग चढ़ाने के बाद में फिर उनको प्रणाम करके घर आ जाइए। साधना संपन्न हो तो आपको क्षेत्रपाल देवता के नाम से किसी बालक या बालिका को पूर्ण वस्त्र, जैसे वस्त्र होते हैं ना बच्चे जो कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े उनको आपको डोनेशन करने पड़ेंगे, भोजन करवाना पड़ेगा और मीठा भोजन करवाना पड़ेगा और दक्षिणा देनी पड़ेगी। इस बात का ख्याल रखें। बाकी षोडश मातरों का नवग्रह मैंने सब बता ही दिया, कुलदेवी कुलदेव, देखिए इनका जरूरी है। जब भी कोई आप साधना करते हैं ना तो आप सोचते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। आपके भी पितृ जुड़ते गए, कुल देवता जुड़ते गए, कुल देवी। ऊपर से तो अकेले आए थे, अकेले जाओगे, बीच में कोई नहीं आएगा। लेकिन जब संसार में आ गए ना तो एक कारवां बन गया पूरा, तो उस कारवां को संतुष्ट करना पड़ेगा आपको। संतुष्ट करोगे तो ही किसी साधना में सिद्धत्व प्राप्त कर सकते हो। और इन सब से ऊपर होता है गुरु। गुरु से दीक्षा लिए बिना आप किसी भी मंत्र को साध नहीं सकते, सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि शक्तियां जानती है, जब अपने गुरु का नहीं हो सका वो हमारा क्या होगा। सबसे पहले गुरु के प्रति जो आदमी निष्ठा, भक्ति, सेवा, विनम्रता दिखाएगा, वही आदमी हमारे प्रति सेवा, विनम्रता दिखा सकता है। जिसमें इंसान के रूप में किसी को गुरु बना करके सेवा करने की शक्ति नहीं, विनम्रता करने की शक्ति नहीं, आज्ञा मानने की शक्ति नहीं, वो कल को हमारी आज्ञा भी नहीं मानेगा तो कोई भी शक्ति, छोटी मोटी शक्ति भी उसके पास नहीं आती है। गुरु सेवा करोगे तो ही शक्ति प्राप्त होगी। तो अडिगा बेताल की साधना चतुर्दशी के दिन से या रविवार के दिन से आप शुरू कर सकते हो। किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख के एक काला वस्त्र पहन करके, उससे पहले वहाँ जाके साफ सफाई कर लेना, इत्र का छिड़काव कर लेना, अच्छी तरह से स्प्रे वाली बोतल में इत्र डाल करके छिड़काव कर लेना। वहाँ धूप दीप करके देवी देवता को पहले बोल देना कि हे अडिगा बेताल, कल मैं आपकी साधना करने आ रहा हूँ, मुझ पर कृपा रखना, मुझे सिद्धत्व प्रदान करना। शंकर भगवान से आज्ञा लेना, गणेश से आज्ञा लेना, उनसे आज्ञा लेकर के आप इस साधना में प्रवेश करना। गुरु से आज्ञा ले लेना, गुरु से आज्ञा लोगे तब भी साधना में प्रवेश हो पाएगा। अब देखिए वहां बैठ करके आपको क्या करना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह आपका, पेड़ आपकी आंखों के सामने हो, पीठ पीछे नहीं हो, इस बात का खास ख्याल रखें। अच्छी तरह से तीनों घेरे आपको आने चाहिए। सुरक्षा घेरा आना चाहिए, देह रक्षा मंत्र आना चाहिए, दिशा बंधन आना चाहिए, अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। उसमें सिर्फ अडिगा बेताल आ सकता है और कोई शक्ति नहीं आ सकती। अडिगा बेताल पेड़ के ऊपर से नीचे धीरे धीरे करके नीचे आएगा। और ये अडिगा बेताल जो है ना, कई बेतालों जैसा ही बेताल है, जैसे प्रीतम बेताल है, जैसे आगिया बेताल है, जैसे गुहिया बेताल है। मैंने कई साधनाएं दी है पहले, वो सबसे किसी से कम नहीं, किसी से ज़्यादा नहीं। ये अपने आप में एक पावर है, एक पावरफुल चीज़ है जो मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण, वशीकरण, विदेशण कुछ भी करने में सक्षम है और अपने साधक को धनवान बनाने में सक्षम है। धन संपत्ति उसके पास इकट्ठी कर देता है, उसको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने देता, ज्ञान भी देता है, बल भी देता है, सम्मान भी देता है, सब कुछ उसके जीवन में बढ़ता रहता है। तो 21 दिन की साधना है। आपको 14 की रात को या रविवार 14 की रात को उस पेड़ के नीचे जा करके, जिसको आपने पहले साफ सफाई करके निमंत्रण दे दिया है कि ए अडिगा बेताल में आऊँगा, काला आसन बिछा करके आपके शरीर पर सिर्फ एक ही काला कपड़ा रहना चाहिए और आपके पास सिद्ध पैसाचिक माला होनी चाहिए। सिद्ध पैसाचिक माला से ही साधना आपको करनी है। आपको वहां बैठ करके 3 अलग अलग प्रकार की साधनाएं देखिए। उसको अगर आपको प्रत्यक्षीकरण करना है तो साधना अलग होगी, प्रत्यक्षीकरण नहीं करना है, अप्रत्यक्ष रूप में सेवा चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण करना भी नहीं चाहिए। जो बहुत ज़्यादा दमदार आदमी है उसे प्रत्यक्षीकरण करना चाहिए, तो उसका फिर मंत्र अलग है। अप्रत्यक्षीकरण करने का मंत्र अलग है, प्रत्यक्षीकरण करने का मंत्र अलग है। और साबर विधि से साधना करना चाहते हो तो साबर विधि से साधना का सिस्टम भी अलग है। मैं तीनों सिस्टम बता देता हूँ आपको। अगर आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों काम करने हैं तो प्रत्यक्ष अगर आपको चाहिए, माला आपको 41 माला का जाप आपको रोज करना है। 41 माला दोनों में, प्रत्यक्ष में भी और अप्रत्यक्ष में भी, दोनों ही वैदिक मंत्रों में 41 माला का आपको जाप करना है। कैसे? पहले शिव जी की माला, गणेश जी की माला और फिर उसके बाद में गुरु की माला, गुरु की माला के बाद में आपको फिर 41 माला अडिगा बेताल के मंत्र की माला करनी है। माला करते करते आपको माला करने के बाद में एक माला का आपको हवन करना है। अब हवन में आपको क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। देखिए लकड़ी, इसमें बरगद की, पलाश की,
खेर की। इन तीनों में से कोई भी हो सकती है और तीनों हो तो सबसे बढ़िया। इनको काट करके आप टुकड़े कर लीजिए, मिला लीजिए। अब किसी भी लकड़ी से आग जलाओ, उससे कोई मतलब नहीं। ये लकड़ियाँ आपको उसमें धीरे धीरे करके डालनी है। अब उसमें लोबान भी डाल सकते हो, गुग्गल भी डाल सकते हो, है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो। विशेष चीज़ें उसमें काला उड़द जो होता है वो डालना है और शराब डालना है। काला उड़द और शराब से ही आपको हवन करते रहना है। 1 माला का हवन करना है, 41 माला का जाप करना है। जाप आपको ध्यान में करना है, ध्यान में ही जाप करना, आंखें खोलनी नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन दीपक इतना बड़ा लेना है कि 41 माला करो तब तक आपका दीपक बुझे नहीं, इसलिए मोटी तो बढ़िया बत्ती कर लेना। और दीपक बुझे नहीं, इसकी पूरी व्यवस्था पहले कर लेना। दीपक बुझ गया तो आपकी साधना को खतरा है, आपकी जान को खतरा है। इसलिए दीपक बुझे नहीं, इस बात का खास ख्याल रखें। और इसलिए ऊपर जो गोला वगैरह लैंप का होता है या एक कोई दूसरा बड़ा दीपक ले लेना, उसके ऊपर बड़े दीपक में छेद निकाल करके, एकदम गोल गोल छेद निकाल करके उसके ऊपर कर लेना। कैसे भी कर लेना, आपकी मर्जी है वो कर लेना। और कोई इसमें खास बड़ा भोग है नहीं, सीधा बैठ करके साधना करनी है। अरंडी के तेल का दीपक आपको जलाना है। साधना में कहीं भी कोई भी कैसे भी प्रकार से लाल और पीले रंग का प्रयोग नहीं करना। एक धागा भी लाल और पीले रंग का आपके शरीर पर नहीं होना चाहिए, आपके आसपास नहीं होना चाहिए। साधना में और कोई मिठाई का भोग नहीं, सिर्फ शराब और काले उड़द का भोग है, वो आपको हवन में देना है, अपने आप वो पहुंच जाएगा। अब देखिए, यदि आपको इसकी प्रत्यक्षीकरण की साधना नहीं करनी है, सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप से सहायता चाहिए, तो 41 माला किस मंत्र की करनी है? ओम धम अडिगा बम बेतालाय नमः। फिर से सुनिए एक बार, ओम धम अडिगा बम बेतालाय नमः। इस मंत्र की 41 माला करनी है, ध्यान में करना। बीच बीच में आंखें खोल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। आंखें खोल खोल कर दीपक को देखते रहना बीच बीच में। अरंडी का तेल अपने पास फुल रखना, दीपक बुझ नहीं पाए किसी भी हालत में, इस बात का खास ख्याल रखें। अब आपको उनके प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं, मगर तो प्रत्यक्ष रूप में साथ में रहे। प्रत्यक्ष रूप में साथ में रहे तो उसको स्थान देना पड़ेगा, या तो जीभ पे देना पड़ेगा आगे बेताल की तरह, या आगे चक्र में देना पड़ेगा, या भुजा पर देना पड़ेगा, कहीं उनको स्थान देना पड़ेगा। तो प्रत्यक्ष रूप में बहुत खतरनाक होते हैं। इनके दर्शन करने के बाद में कोई वीर पुरुष होता है वही बात कर सकता है। एकाएक इनके दर्शन हो गए तो अधिकतर लोगों के हार्ट अटैक का खतरा रहता है। हार्ट पे इतना जोर पड़ता है कि आदमी वही मर सकता है। इसलिए सोच समझ करके जो आदमी वीर पुरुष से डरते बढ़ते नहीं है किसी से, वही जो है वो सीधा प्रत्यक्षीकरण की साधना करें। तो प्रत्यक्षीकरण का मंत्र मैं आपको बताता हूँ। मंत्र है ओम बम बम शिवाज्ञा पयति अडिगा बेताल प्रत्यक्षम दर्शय दर्शय फट। अब जब हवन करो तो फट के बाद में स्वा और लगाना पड़ेगा, नहीं तो खाली फट तक ही काम खत्म है। फिर से सुनिए, ओम बम बम शिवाज्ञा पयति अडिगा बेताल प्रत्यक्षम दर्शय दर्शय फट। इतना ही मंत्र है। लेकिन एक माला का जो कहता हूँ ना, हवन करोगे तो आपको स्वाहा लगा करके ही हवन करना पड़ेगा। ये तो हुई वो साधना है। अब आपको बताता हूँ मैं साबर विधि से इसकी साधना कैसे जाए। साबर विधि से साधना में बड़ी मेहनत लगती है। साबर विधि से साधना में पूरे नियमों का कंप्लीट पालन करना पड़ता है। इसमें ब्रह्मचर्य का तो 100% पालन करना पड़ता है, ध्यान रखना। और आपको एकदम एकांत में ही रहना पड़ता है। आपको किसी से ज़्यादा बातचीत का भी काम नहीं है। जितना आप कम लोगों से मिलोगे, बात करोगे, उतना ही बढ़िया है। गोरख धुआं जिसे कहते हैं, वो गोरख धुआं आपको जलाना। गोरख धुआं का मंत्र भी आप सीख लेना, अगर नहीं सीखो तो भी कोई बात नहीं। गोरखनाथ जी के नाम से धुआं जलाना है। उस धुएं के सामने बैठना है। उस धुएं में आपको काले उड़द और शराब डालते रहना है और मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र का जाप आपको रात 10 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक करना है। ऐसा नियमित आपको 21 दिन तक या 31 या 41 तक भी करना पड़ सकता है, क्योंकि शक्ति मामूली नहीं है, तो आपको तपस्या भी भारी करनी पड़ सकती है। कुछ नहीं, सीधा गुरु गोरखनाथ जी की पूजा करो, उनसे आशीर्वाद लो। आशीर्वाद लेकर के कि मैं अडिगा बेताल की साधना करना चाहता हूँ, और जिसने आपको ये मंत्र बताया उसे आप अपना गुरु मान करके, उससे दीक्षा लेकर के, और फिर गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में फूल पुष्प चढ़ा करके, प्रसाद चढ़ा करके, और उनके नाम से धुआं जला करके, उस धुएं में ही, धुआं गोल होता है, ध्यान रखना, एकदम शून्याकार में, वो गोल धुआं जला करके गोल धुएं में ही आपको साधना करनी है। आप देखिए दोनों में थोड़ा फर्क है। जब आप हवन करो और वैदिक मंत्रों का आप जाप करो तो चौकोर आपको हवन कुंड चाहिए, जिसमें गुरु गोरखनाथ जी का लेना देना नहीं है। वैदिक मंत्र है, आप चौकोर हवन करोगे। लेकिन गोरख धुने में जब आपको साबर मंत्र के द्वारा इस शक्ति को बुलाना है तो आप गोल धुने में जाप करोगे। गोल धुने के पास बैठ करके जाप करोगे, आंखें खुली हो बंद हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप जब आएगा तो आंखें बंद भी कर देगा, खोल भी देगा, आपको अपने आप एक मायावी दर्शन देगा। वो मायावी दर्शन देगा, तब
बीच में सूर्य चंद्रमा उगे हुए हो नहीं हो, धरती पर कुछ हो नहीं हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सीधा सीधा आपको दर्शन देगा और बाकी सब चीज़ें आपके सामने से अपने आप गायब हो जाएगी, वो अकेला ही रहेगा। तो अब इसमें जो साबर मंत्र है, साबर मंत्र का माला से कोई मतलब नहीं, माला तो साथ में चाहिए भाई, पैसाची की माला साथ में चाहिए, जाप तो उसी से करना आपको, लेकिन माला फिर अलग टाइप की रहेगी, फिर अलग माला तैयार करनी पड़ती है इसके लिए। तो फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि साबर मंत्र कैसे है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक अक्षर, हो सकता है डिस्क्रिप्शन में नहीं दूँ, हो सकता है स्क्रीन पर नहीं आए, मंत्र को ध्यान से सुनिएगा, मैं एकदम अच्छी तरह से बताऊँगा। ओम नमो आदेश, नाथ जी गुरु जी को आदेश, ओम अडिगा बेताल, मैं आयो तो ही जांच बात कीजिए काज जरूर, दुहाई काशी के कोतवाल कप्तान की, दुहाई शिव देही कालका भवानी की, दुहाई सतगुरु गोरखनाथ जी की, कामड़ देश के गुरु की, वाचा फुरे छू, ये मंत्र है। तो इस मंत्र का जाप करके आप शक्ति को, अडिगा बेताल को अपने आंखों के सामने बुला सकते हो, और अडिगा बेताल 1000 काम करने में सक्षम है, ऐसी शख्सियत है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।